तो फिजिक्स में हम लोग कल क्या पढ़े थे जी, जरा रिवीजन करते हैं। फिजिक्स में हमने कल पढ़ा था इसका डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें जानना जरूरी था कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, क्योंकि बिना मैटर एनर्जी के जाने आप फिजिक्स को पढ़ नहीं सकते हो। तो फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड की क्या होती है, गैस की क्या होती है ना, किस टेम्परेचर पे या किस टेम्परेचर पे सब आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट होते हैं, है ना। कौन सा ऐसा प्रेशर होता है जिसमें एक लिक्विड को हम जैसे गैस को प्रेशराइज करके उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब पढ़ते हैं कहाँ पे हम लोग, फिजिक्स में पढ़ते हैं। किसी सॉलिड में जैसे कि सॉलिड में उसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे कैसे एटम्स पाए जाते हैं। आप लोग आगे जाकर पढ़ोगे सॉलिड में भी ना, जैसे एक नॉर्मल सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं। आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है सिलिकॉन का, देखा जाए तो आईसी टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेटेड जो सर्किट आते हैं, है ना, वही प्रोसेसर वगैरह मोबाइल के अंदर छोटे छोटे ऐसे लगे होते हैं, चिप्स लगे होते हैं, उसमें इसका यूज होता है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल आप देखोगे ना, आजकल जो सोलर सेल आते हैं, 3 तरह के सोलर सेल आते हैं, वो 3 तरह से बने होते हैं। एक आता है एमॉर्फस, एक आता है पॉलीक्रिस्टलाइन, एक आता है क्रिस्टलाइन। सबसे महंगा जो सोलर आता है, सोलर सेल आता है, वो होता है क्रिस्टलाइन का। आप जाओ खरीदने के लिए, बोलेगा कि कैसा क्वालिटी चाहिए, तो बोलना मुझे क्रिस्टलाइन के चाहिए, तो सबसे महंगा वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसके एटम जो होते हैं ना, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। तो ये सब कहाँ पढ़ोगे आप लोग, फिजिक्स में पढ़ोगे इसके बारे में बढ़िया से। फिजिक्स में हमें सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, उसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ना है। फिर पढ़ना है एनर्जी के बारे में, जैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैलकुलेट करो। कोई हमने छत पर से बॉल गिराया, हाइट इतना है, तो उसका पोटेंशियल उसमें कितनी होगी, ये सब निकालना, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लांट के बारे में पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, काइनेटिक एनर्जी सब निकालते रहते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल भी एक तरह की एनर्जी ही है ना। धरती किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, तो उसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है जिससे वो खींच रही है। तो ये सब पढ़ोगे आप लोग, एनर्जी पढ़ोगे। एनर्जी बहुत टाइप्स की होती हैं, है ना। एनर्जी का टाइप का गिनते रह जाओगे, इतने हैं कि आप गिनते रह जाओगे। इन सारी एनर्जी के बारे में पढ़ोगे। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर वो जो मैटर है उस एनर्जी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप किससे कैसे बात करते हो। जैसे मान लो कोई बाहर से बच्चा है, तो बोलते हैं भाई उससे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे उससे मिलेंगे जुलेंगे, उससे कैसे बात करेंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना। तो ये जो फिजिक्स में पढ़ते हैं सर, मैटर तो हम पढ़ेंगे ही, मैटर और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी भी पढ़ेंगे सर, एनर्जी भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ इन दोनों में कैसे बातचीत होगा इसको भी पढ़ेंगे। इन दोनों में बातचीत कैसे होगा इसको हम पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास डस्टर है, इसको मैं करंट दूंगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल करंट देना शुरू करूंगा। तो एक कुछ करंट दो, कम करंट दोगे, एक यहाँ पे वायर लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वो करंट इतना इनफ नहीं होगा कि इसके अंदर के बॉन्ड्स को ब्रेक करके करंट यहाँ पे पहुँच जाए, उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच जाए। हम बढ़ाने लगेंगे। जैसे मान लो गाँव में 11,000 का जो तार जा रहा है बिजली का, अगर उसे इसे जाकर टच करोगे ना, उसको सीधे स्वाहा हो जाओगे, तुम भी फेंका जाओगे कुछ दूर, या तुमको खींच लेगा वो अपनी तरफ और चिपका लेगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसका जो जो करंट जो उसमें जा रही है, वो उसका जो वोल्टेज होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, 11,000 वोल्ट होता है। और नॉर्मल जो इसमें आता है कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। हमारे मोबाइल में कितना होता है, 3.5 वोल्ट होता है। तो मोबाइल का बैटरी का तो नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, जीप से भी ऐसे चेक कर लेते हैं कि सर देख रहे हैं चार्ज है कि नहीं, चेक कर लेते हो ना। कभी बिजली वाला चेक किया उसको जीप से, है ना, एक के बार जीप वो सब खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाओगे। क्यों? वोल्टेज क्या है उसका, बहुत ज़्यादा है। तो सर अगर इसमें हम कम इलेक्ट्रिक पावर का कोई सोर्स लगाए यहाँ पे, तो यहाँ से करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे बढ़ाने लगेंगे, एक बार ऐसा आ जाएगा कि करंट जो है ना, यहाँ पे आप लगा दोगे, भले इंसुलेटर है, लेकिन कब तक इंसुलेटर रहेगा ये सर, है ना। बढ़ाते गए एक समय क्या होगा, बोलेगा मैं इंसुलेटर नहीं रहूँगा, है ना। तुमने बहुत ज़्यादा हद कर दिया भाई तुमने। ऐसा होता नहीं, लोग क्या बोलते हैं कि अति का हद होता है। कोई आपको समझा रहा है, नहीं समझोगे क्या करेगा, अंत में बोलेगा ठीक है, अब हम आ गए, अपने पोजीशन पे आ रहे हैं। तो यही भी होगा, बोलेगा करंट लगा रहे हो, ठीक है भाई, हमारी क्षमता बराबर लगाओ। दुनिया में हर चीज़ का क्या होता है, एक लिमिट होता है। अगर आप लिमिट को एक्सीड करोगे तो वो अपना प्रॉपर्टी क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये देखेंगे सर, करंट लगाने पे कितने पे अपना प्रॉपर्टी चेंज करता है। तो कहाँ पढ़ेंगे इसको, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में। ये इंसुलेटर है, करंट लगाने पे
बहुत ज़्यादा करंट लगाने पे एक तरह से कंडक्टर की तरह भी ये काम करने लगेगा, है ना। कब? जब बहुत ज़्यादा करंट लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा, उस समय हल्का फुल्का, मतलब ये नहीं कि एकदम मतलब जीरो, मतलब कुछ करंट फ्लो, थोड़ा बहुत करंट जरूर यहाँ से फ्लो होने लगेगा, क्योंकि इसके जो अंदर के जो मतलब जो भी अंदर के जो एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज है कि अभी करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन हाई वोल्टेज पे वो भी क्या करें, बोलेंगे अब हद हो गई भाई, अब हमसे नहीं रह गया, है ना, अब हम फ्लो करेंगे, अब वो फ्लो करने लगेंगे, थोड़ा बहुत फ्लो करने लगेंगे। आप लोग पढ़ोगे इंसुलेटेड करंट को फ्लो नहीं करता, लेकिन भाई कब तक नहीं करेंगे, हद एक सीमा होती है। तो कहाँ पढ़ोगे इसको? फिजिक्स में पढ़ोगे। सर इसको अगर हीटअप करें, हम हीटअप करें, नॉर्मल कम टेम्परेचर पे हीटअप करें तो क्या होगा भाई? पिघलेगा नहीं, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज़्यादा पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कहाँ पढ़ोगे? किस टेम्परेचर पर ज़्यादा पिघल जाएगा, है ना, कितना इसको पिघला सकते हैं हम, कैसे क्या कर सकते हैं, ये सब कहाँ पढ़ोगे? आप यहाँ पढ़ोगे। एक बैटरी है तो बैटरी से कितना पावर सप्लाई आप कर सकते हो, जैसे फैन को साथ चलाना है हमको, कितना वोल्टेज पे चला सकते हो इसको, इसके अंदर बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं, वाइंडिंग लगी हुई हैं, करंट फ्लो करना आपने शुरू किया, करंट फ्लो करते गए, बोला इसमें कि 240 वोल्ट तक चलेगा, आपने 250 लगा दिया तो क्या होगा? जल जाएगा। तो कहाँ पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे ना, कि कितना करंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा ये खराब ना हो। तो हम बस मैटर और एनर्जी ही नहीं पढ़ते हैं, इन दोनों के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मैटर इज द स्टडी ऑफ, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। बस मैटर क्या है बता दिए थे सर, जो जिसमें थोड़ा मास हो, स्पेस को ऑक्युपाई करे। एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी। कार्य अलग अलग तरह का हो सकता है ना। कार्य हर किसी के लिए कार्य क्या है? अलग अलग है। अब जो व्यक्ति या जो वस्तु या जो भी चीज़ है वो अपने उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? सबकी अलग अलग है। जैसे हम लोग बैटरी, हम लोग को पावर कहाँ से मिलता है? बैटरी से मिलता है। हम लोग खाना से, बोले सर आपने को चार्ज में खोस दो, चार्ज हो जाओ, है ना, ऐसा होता है? नहीं होता है। हम लोग को खाना से मिलता है ना। ऐसे ही हमारे जो मोबाइल डिवाइस है जिससे आप लोग रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको कहाँ से मिलेगा? इसको बिजली से मिलता है ना। पेड़ पौधों को कहाँ मिलता है? उनको भी मतलब धरती वर्ती से वगैरह, सूर्य से मतलब एनर्जी वगैरह ले होकर अपना खाना बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, उससे मतलब खाना वाना वो लोग बनाते हैं। अपना जो व्हीकल्स है इनको एनर्जी कहाँ से मिलता है? पेट्रोल से, डीजल से, है ना, और भी कुछ मतलब फ्यूल्स होते हैं जहाँ से इनको एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर किसी की अलग अलग हो सकती है। लेकिन बात है कि जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वो अपना काम नहीं करेगा, जब तक वो एनर्जी मिलेगी नहीं तब तक अपना काम वो नहीं करेगा। एनर्जी में कोई डाउट है किसी को? नहीं। देखो एनर्जी के बाद यहाँ पे एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं पावर। इन दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है, एक होता है पावर। तो आप लोग कभी जिम ज्वाइन नहीं किए हो, ठीक है, जब जिम ज्वाइन करोगे ना तो वहाँ पे बोलेगा कि आपके हाथों में पावर की कमी है, बोलेगा कि हाथों में पावर की कमी है, हाथों में पावर की कमी। मतलब शुरू में सोचोगे जाओगे जिम और सोचोगे मैं सर 1 क्विंटल उठा लूँ तो हार्ट अटैक आ जाएगा, एक बार स्वाहा हो जाओगे, है ना। पहले दिन जिम में जाओगे सोचोगे कि सर गए हैं जिम में, उठाइए लेंगे 1 क्विंटल उठा लेंगे, 50 केजी उठा लेंगे, नहीं उठेगा, पहले दिन आपसे नहीं उठेगा। शरीर आपका वही है लेकिन नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि आप में पावर की कमी है। आपकी बॉडी में जो एनर्जी है उस एनर्जी का जो फ्लो है उस स्पीड से नहीं हो पा रहा। पावर की कमी, मुझे कम लिखना है, अच्छा, पावर की कमी। तो हाथों में पावर की कमी मतलब दो। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे बात होती है पावर, हाथों में पावर की कमी, तो सर जो जिम जाता है मतलब उसमें ताकत नहीं होती है, कैसे चला जाता है जिम? ऐसा नहीं होता है, उसमें ताकत होती है, लेकिन एक होता है एनर्जी का फ्लो, मतलब एनर्जी किस स्पीड से फ्लो कर रही है वो कमी होता है। अगर मान लो ताकत उसमें नहीं है, चला गया डंबल उठाने के लिए, जैसे मान लो वो 50 केजी का वेट उठा रहा है, तो जैसे उठाएगा ना पूरा उसका हाफ हाफी शुरू हो जाएगा। कभी देखे हो कि 50 केजी का चावल का बोरा उठा लो और जब तुम थोड़ा देर रेस्ट करो तो लगता है कितना फर्क, मतलब पूरा थकान सा होता है ना। ऐसा थकान सा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी को हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ऐसे काम करने के लिए।
जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, तो उस समय बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी भाई? जो बॉडी में खाना है वही तो एनर्जी है, पहले से पड़ा हुआ है। तो बॉडी बोलेगी अच्छा अच्छा यहाँ पे मतलब यहाँ से उठा रहा है, हाथ से उठा रहा है, एक काम करो, सारे बॉडी से जितना भी एनर्जी है क्या करो, उसके हाथों में भेजना शुरू करो। और बॉडी क्या करेगी, सब जगह से बोले कहाँ कहाँ पे एनर्जी है जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ से उठाकर क्या करेगी, हाथ में भेजना शुरू कर दिया। अब हाथ से जैसे उठाएगा, है ना, उठाएगा, तो अगर पहले से उसको उठाने का आदत है, पहले से उठाने का आदत मतलब क्या है, बॉडी को पता चल गया है कि भाई ये तो डेली का यही काम करता है, डेली आएगा 5 बजे 6 बजे और उठाएगा 150 kg, है ना, तो पहले से बॉडी समझ जाती है कैसा, तो उठाता है। तो एक काम करो, इसको पहले से बोलो थोड़ा ज़्यादा खाना खाए, थोड़ा ज़्यादा क्या करे, प्रोटीन लेना शुरू करे, क्योंकि बॉडी को पता है कि ये उठाएगा। अब मान लो कोई ऐसा इंसान है जो आज तो कोई ऐसा काम किया नहीं, पहले दिन चला गया जिम में, उठाने लगा 100 kg। अब बॉडी को कहाँ उतना ताकत है कि 100 kg के बराबर एनर्जी भेज सके, कि उठा सके उसको, इंसान वही है, लेकिन उसके पास, बॉडी के पास इतनी एनर्जी नहीं है। वो पूरा अपना दम लगा देगा, बोलेगा पैर के पास एनर्जी है, भेजो इसके पास, हाथ के पास भेजो, माथे पे है, सब जगह भेजो, इसके हाथ में भाई भेजो कि हाथ में पावर उठाए। अब पूरा एकदम दम लगा के उठाने की कोशिश कर रहा, नहीं उठ रहा है, और बाद में पूरा थक कर हार कर बैठ जाएगा, बोलेगा कि बाप रे बाप उठ पे नहीं किया। अब वही जब क्या करेगा, डेली जाकर उठाना शुरू करे, कम उठाते उठाते जब 100 kg उठा लेगा, उस समय क्या होगा, उसके बॉडी में एनर्जी और भी ज़्यादा आ जाएगी। मतलब अब जब वो अपने हाथों से जाएगा उसको उठाने के लिए, तो एनर्जी का जो फ्लो होगा ना, पहले कम हो रहा था। जैसे समझो कि एक पाइप है, पहले आपका जो पाइप से जो पानी जा रहा था, पाइप पहले इतना पतला था, तो पानी यहाँ से कम जा रहा था, कम पानी जा रहा था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ सर, पाइप थोड़ा मोटा हो गया, है ना, पाइप क्या हो गया, मोटा हो गया, मतलब उसमें एनर्जी का जो फ्लो है और क्या हो गया, और तेज से हो गया। मतलब इसमें जो एनर्जी है अब और ज़्यादा जाने लगी। जब और ज़्यादा जाने लगेगी तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का फ्लो सर बढ़ गया है। मतलब पर सेकेंड में जो पहले एनर्जी जाती थी, है ना, क्या हुआ, किसका आ रहा है ना, कोई बात नहीं। पहले जो उसके पास एनर्जी जो मतलब जा रहा था, आपके घर से फोन आ रहा है तो पहले एनर्जी का फ्लो कम था क्योंकि एनर्जी था ही नहीं। अब क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा तेज जाने लगा। मतलब पहले जो मान लो 2-3 सेकंड तक उठाने की कोशिश किया, तो 2-3 सेकंड में जो पहले एनर्जी जा रही थी, वो एनर्जी इनफ नहीं थी कि उसको उठा सके। अब क्या हुआ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते उसकी बॉडी ने क्या कहा, बोला कि अच्छा तुमको डेली यही काम करना है, आना है, उठा कर जाना है, हैवी लिफ्टिंग काम करो, थोड़ा और खाना शुरू करो, थोड़ा प्रोटीन वगैरह लेना शुरू करो। उससे क्या होगा, उसके बॉडी में और ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब जो एनर्जी जब स्टोर हो जाएगी तो जब वो काम करेगा, उस समय बोलेगा अच्छा ठीक है, एनर्जी तो हमारे पास इनफ है, पूरा जोर से भेजेगा एनर्जी को, बोला चलो भेज दो जितना एनर्जी भेजना है। जब भेजेगा तो आराम से उठा लेगा, उस समय उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पावर और एनर्जी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। जो पावर होता है वो क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। पर सेकेंड में, जैसे ही मैंने बोली 2-3 सेकंड की मैंने बात किया, तो मैं बोलूंगा ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो लोग पर सेकंड की बात करते हैं कि 1 सेकंड में कितना भाई एनर्जी तुम दे सकते हो, है ना, वो क्या है, तुम्हारा पावर है। पर सेकंड में तुम कितना, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम को हम सेकंड में ऐसा यूनिट में किसमें मापते हैं, सेकंड में। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है सेकंड, तो हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे। और एनर्जी को जूल में मापते हैं, कैलोरी में हम नापते हैं इसको। तो पावर क्या होगा, पर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में तुम भाई कितना एनर्जी दे सकते हो। अगर 1 सेकंड में तुम्हारी बॉडी जितना एनर्जी दे सकती है तो बोलेंगे तुम्हारा पावर क्या है। जैसे मान लो कोई इंसान है, वो 1 सेकंड में दे रहा है, 1 सेकंड में दे रहा है, 1 सेकंड में दे रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है 3 जूल। और कोई इंसान है, वो मतलब इंसान का हाथ है, वो 1 सेकंड में दे रहा है 5 जूल। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी तो सर 5 जूल तो ज़्यादा है ही, लेकिन पावर किसका ज़्यादा है। 1 सेकंड में 3 जूल दिया, 1 सेकंड में 5 जूल दिया, तो 5 जूल जो दे रहा है वो 1 सेकंड में दे रहा है ना। और 3 जूल दे रहा है, कितने सेकंड में दे रहा है, 1 सेकंड में दे रहा है। तो एनर्जी का फ्लो किसके शरीर में ज़्यादा तेजी से हो रहा है, जहाँ पे 5 जूल हमको एनर्जी मिल रही है। तो पावर एनर्जी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बस फर्क होता है फ्लो का। जैसे एनर्जी नॉर्मल एनर्जी है, बॉडी में हर जगह एनर्जी पड़ी हुई है, लेकिन जब काम आता है, जब कहीं काम करना पड़ता है, तो आपकी बॉडी कितने इमीडिएटली उस काम को रिस्पॉन्स करती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में पावर कितना है। तो ये जो जिम में जो लोग जाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम लोग पावर लिफ्टर बोलते हैं। पावर लिफ्टर मतलब होता है भाई उनके शरीर में इतना पावर है कि कोई भी काम आराम से उठा सकते हैं किसी चीज़ को। वो लोग, उनमें क्या है, उनमें पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एनर्जी का पर सेकेंड में जो फ्लो है, 1 सेकंड में जो फ्लो है, बहुत तेजी से वो लोग करेंगे एज कम्पेयर टू कोई अलग पर्सन है।
जैसे मान लो बात करते हैं, जैसे आपका आता है रोमन रेंज, सब फाइटर वाइटर है ये लोग क्या होते हैं, इन सब में क्या होता है, पावर बहुत ज़्यादा होता है ना। खाना भी खूब खाते हैं ये लोग, इन लोग राइटिंग वगैरह सब बहुत बढ़िया से होता है मतलब, तो ये लोग प्रोटीन भी खूब लेते हैं, तो इनके शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और एनर्जी ज़्यादा होने के साथ साथ उतने फुर्तीले भी ये लोग होते हैं, है ना। बहुत जल्दी जंप वगैरह लेना या कुछ भी करना, किसी चीज़ को जल्दी से उठा, मतलब 2-2 क्विंटल को उठाकर कहीं फेंक देना, तो उठाने के लिए क्या है, उनका भी शरीर हम लोग के शरीर जैसा है, लेकिन उनके शरीर में एनर्जी का जो फ्लो है ना बहुत तेज़ी से होता है ना। जैसे आपने देखा होगा ब्लड के अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल कैसे मूव करते हैं, तो उनमें ना वो जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। मतलब 1 सेकंड में कोई 3 जूल दे रहा है तो 1 सेकंड में कोई 5 जूल दे रहा है। तो ज़्यादा पावर किस में होगा, जो पर सेकंड में ज़्यादा दे रहा है। जैसे मान लो 2 पाइप हैं और दोनों का मैंने क्रॉस सेक्शन सेम रखा है, जैसे एक पाइप इतना मोटा ये भी है और इसके बगल वाला भी ये भी सेम है, लेकिन दोनों से पानी आ रहा है, जो दोनों से पानी आ रहा है, दोनों का एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो सेम है। तो इससे जो पानी आ रहा है सर, इससे जो वाटर आ रहा है, यहाँ पे जो पानी जो गिर रहा है ना, मान लो गिर रहा है 1 घंटे में, यहाँ पे जो पानी गिरा वो मान लो गिरा 200 लीटर, ठीक है। और इससे जो पानी यहाँ से जो गिरा है वो 1 आवर में गिरा है 250 लीटर। तो पावर किसकी ज़्यादा हुई, 250 लीटर की। सर इससे ही पानी ही आ रहा है, एनर्जी दोनों से आ रहा है, लेकिन डिपेंड करता है प्रेशर किसका ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा प्रेशर होगा क्या होगा, उसमें पावर ज़्यादा होगा। तो पावर हमें क्या बताता है, हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, लेंस की पावर पढ़ेंगे हम लोग, लेंस के पावर। तो आपको समझना होगा सर पावर मतलब क्या होता है वहाँ पे, है ना, पावर मतलब वहाँ पे क्या होता है। तो एक से समझो, मतलब यहाँ से सर एनर्जी यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, डिपेंड करता है किसमें हाई प्रेशर से जा रहा है। उतने ही समय में अगर ज़्यादा एनर्जी जा रहा है तो बोलेंगे उसमें ज़्यादा पावर है, और उतने ही समय में अगर कम एनर्जी जा रहा है तो बोलेंगे इसमें एज कम्पेयर टू उसके अपेक्षा क्या है, एनर्जी नहीं, पावर कम है। क्या कम है, पावर कम है। हर बात सही में, जैसे मान लो एक टंकी है, यहाँ पे एक टंकी है, इस टंकी में 200 लीटर वाटर है, तुमने एक मोटर लगा दिया, वो मोटर से जब पाइप से हमने निकाला तो सर वो मोटर जो है ना 1 आवर में पूरा खाली कर दिया, ये खाली हो गया। और एक दूसरा मोटर है, उसको आपने इसमें लगाया तो उसने 1.5 आवर में इसको खाली कर दिया। तो बोलेंगे कौन सा मोटर अच्छा है भाई, 1 वाला। मतलब इसका मतलब प्रेशर पानी निकालने का भाई जो मतलब पावर है वो क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये क्या है, कम पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है, कम पावरफुल है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे बोलते हैं रॉयल इनफील्ड के लोग बाइक लेते हैं और कोई स्प्लेंडर ले लिया, अब दोनों को बांध दो पीछे पीछे रस्सी में, कौन किसको खींच देगा, रॉयल इनफील्ड क्या करेगा, स्प्लेंडर प्लस को पीछे की तरफ अपनी तरफ खींच के लेके जाए। क्यों, क्योंकि उसका इंजन भाई 250-300 सीसी का आता है और स्प्लेंडर का 100 सीसी का। स्प्लेंडर कितना आता है सर, 100 सीसी का इंजन आता है, 100 सीसी का, और उसका मान लो 350 सीसी का है ना, बताएंगे आप लोगों को। अब इसको ऐसे समझो, जहाँ पे 100 सीसी का इंजन है, अब इसमें जब पेट्रोल का जब फ्लो होगा बोलेगा भाई खींचो, है ना, तो 100 सीसी का है, बोलेगा पूरा कितना भी दम लगा देंगे ना भाई, जो पेट्रोल का जो फ्लो होगा कम कम होकर जाएगा, तो उतना पावर वो नहीं ले पाएगा। वो 350 सीसी, अब पूरा पेट्रोल भेजो रहे उधर से हमें खींचने के लिए, पूरा एकदम दम खम लगा, पूरा पेट्रोल जाएगा उसके पास। इसका आप देख लो 350 सीसी है, तो इसका जो एवरेज बोलते हैं, मतलब 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा, ये कम जाएगा, 30-40 जाता है, 30-35 के आसपास, और ये आराम से 50-55 चला जाता है ना। सिटी 110 होता तो 17 भी चला जाएगा बात अलग है उसका। मतलब बात है कि अगर ये 350 सीसी है तो इसमें एनर्जी का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है। अगर एनर्जी का फ्लो तेजी से हो रहा है तो जो इसके पास जो खाना इसको दिया गया है, खाना खाने के लिए पेट्रोल दिया गया है 350 सीसी वाले को, वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी खाएगा उसको, तभी ना भाई ज़्यादा ताकतवर है। अब कोई एक बच्चा है वो 2-3 रोटी खाता है तो पतला दुबला दिखेगा ही, है ना, और कोई 20-20 को खाता है तो थोड़ा मोटा तगड़ा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा ना इस तरह से। तो इसमें है क्या, आप समझो दोनों एनर्जी ले ही रहे हैं, लेकिन एक ज़्यादा ले रहा है एक कम ले रहा है। अब ज़्यादा ले भी रहा है तो समय पड़ने को ज़्यादा दे भी रहा है। अगर ज़्यादा ले भी लिया, जैसे इसने ज़्यादा ले भी लिया, तो समय पड़ा जब लगा कि चलो भाई देख लेते हैं, दोनों से हाथ मिलाकर देखते हैं भाई कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो उस समय इसने उसका कमाल भी दिखाया कि हाँ भाई मेरे में दम है। भाई रॉयल एनफील्ड में जो लोग चलते हैं समझते हैं ना अपने आपको, भाई हमारे में दम है। क्यों दम है, हमारे पावर है। आपने एक भोजपुरी के सिंगर का नाम सुना होगा, पवन सिंह का नाम सुना है आप लोगों ने, पवन सिंह का, उनको क्या बोलते हैं भोजपुरी में, पावर स्टार। भाई इनको एनर्जी स्टार क्यों नहीं बोलते हैं,
भाई पावर स्टार इनको क्यों बोलते हैं? पावरफुल पीपल है, मतलब ये लोग वाकई में दबंग लोग हैं, मतलब थोड़ा बहुत इनका बिहार में या यूपी साइड में, थोड़ा इधर जो अपना ईस्ट यूपी वाला है वहाँ पे थोड़ा इनका दबदबा चलता है, तो इनको बोलते हैं पावर स्टार। पता नहीं क्या डायलॉग मारते हैं कि पावर कैसे दिन होला, ऐसे कुछ सब कुछ गाना भी निकाले थे, है ना? हाँ, पावर जहाँ से शुरू होला यहीं से खत्म होला, ऐसे कुछ बोले थे, मुझे याद नहीं है। तो समझो इनका नाम के आगे एनर्जी स्टार नहीं लगा है, इनका नाम के आगे एनर्जी स्टार क्यों नहीं लगा है भाई? एनर्जी स्टार क्योंकि इस बंदे में जब एनर्जी का जब फ्लो होता है ना तो बहुत तेजी से होता है ना, और लगता भी है कि दम है, बात में दम है, ऐसे बोलता भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लोग? पावर स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर स्टार। आ रहा समझ में? तो पावर है क्या? पावर है क्या सर? पावर डिपेंड करता है कि समय में, किस समय में आप बात करो, सेकंड में बात करो, सेकंड में, पर सेकंड में, आवर में तो पर आवर में, मिनट में तो पर मिनट में। पर मिनट में अगर 2 मशीनें हैं हमारे पास, उससे कितना एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे पावर। जैसे ऐसी मशीन जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो बोलेंगे उसके पास केमिकल एनर्जी के टर्म्स में पावर क्या इसमें ज़्यादा है। एक ऐसा मशीन है हमारे पास जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होता है, मान लो जनरेटर है हमारे पास, 2 जनरेटर है, एक है सर शादी ब्याह वाला छोटा वाला जनरेटर, इतना छोटा वाला, और एक है ये जो बड़ा सा आता है ट्रैक्टर पर लाद के, इतना बड़ा वाला। तो पावर किसमें ज्यादा होगा? बड़े वाले में ज्यादा होगा, वो ज्यादा ऑयल भी खाता होगा। जो टावर में जो जनरेटर जो लगा रहता है वो देखना वो ज्यादा ऑयल खाता है, तो ज्यादा ऑयल खाता है तो ज्यादा लोड भी ले सकता है। अरे बस सही में, अगर ज्यादा वो पावर मतलब एनर्जी अगर ले रहा है तो ज्यादा वो लोड दे भी सकता है, मतलब उसमें बहुत सारे डीजे वगैरह सब बांध दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और छोटका पर थोड़ा एगो डीजे बांध कर देखो तो एक बार जब डीजे पड़ेगा धम, तो पता लगेगा पूरा उसका धुआं सब निकल गया, और कहीं बैठ भी जाएगा आराम से एक ही बार में। देखो नॉर्मल जो डीजे वजे आते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे आते हैं, जो बड़े डीजे होते हैं बहुत सारे स्पीकर लगे होते हैं, अगर एक बार धम किए ना फिर छोटका जनरेटर एक बार सारा परानो निकल जीभ हम निकाल देगा बाहरी, बोलेगा बस खत्म, है ना, हमारे पास का नहीं है। और वही जो उसके लिए बड़े बड़े जनरेटर आते हैं, देखना बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते हैं उनके लिए चलाने के लिए, आइसर वगैरह के आते हैं, उससे चलेगा तो वहाँ पे थोड़ा धुआं निकलता है उन लोगों का, जैसे एक बार बेस मारेगा ना वो तो उन लोगों का थोड़ा बहुत धुआं निकल जाता है, लेकिन वो संभाल लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई ऑयल है ना, इधर खाएंगे पूरा दबा के, तुम लो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो पावर समझ रहे हो? पावर क्या है आप लोग? पावर का मतलब है कि पर सेकेंड में, क्योंकि हम ऐसा ही बात करें, पर सेकंड में एनर्जी का फ्लो कितना हो रहा है, एनर्जी का फ्लो ही पावर है। लेकिन कब? टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में एनर्जी के फ्लो को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे बोलते हैं? पावर इज द रेट ऑफ, मतलब किस रेट से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, है ना, मतलब किस रफ्तार से अगर कोई काम हो रहा है, कितने तेजी से हो रहा है, जिसमें पावर सर रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क। ये भी बात सही है भाई, जनरेटर है अपना काम कर रहा है, कितने स्पीड से काम कर रहा है, कोई पावर लिफ्टर है, कोई उठा रहा है, कितने स्पीड से उठा रहा है, कितने ज़्यादा उठा पा रहा है, वो भी तो एक काम ही है ना उसके लिए। तो कितने तेजी से कर पा रहा है, कितने स्पीड से कर पा रहा है। अब जितने स्पीड से करेगा उसके पास एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कोई मान लो एथलीट है जो दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, अगर बहुत तेज दौड़ता है तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर पावर ज़्यादा है ना, पावर ज़्यादा है। और अगर पावर ज़्यादा होगा तो देखो पावर और एनर्जी में सीधा सीधा रिलेशन है। अगर पावर ऊपर तो एनर्जी भी कहाँ पे है? ऊपर ही है ना। पावर को पावर बाई 1 लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो इसको डायरेक्टली रिलेशन है। आप लोग पढ़े हुए क्लास 8 में डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़े होगे, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एनर्जी बढ़ने से पावर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ने से पावर बढ़ेगा, और पावर घटने से एनर्जी घटेगा। सीधा सीधा रिलेशन है दोनों में। हर भाषा में एनर्जी बढ़ने से पावर क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखा जाए यहाँ पे जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा पावरफुल होना ही है। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि सर समय के रिस्पेक्ट में एनर्जी तो है, लेकिन जब टाइम आया, जब टाइम की बात आई तो एनर्जी खूब है सर, लेकिन बहुत धीरे धीरे एनर्जी दे रहा है, तो बोलेंगे था भाई उतना पावरफुल नहीं है। मान लो एनर्जी भरा, जैसे यहाँ पे था 200 लीटर था सर, लगा दिए यहाँ पे, हम लगा दिया मोटर को सर, 1 घंटा में इसने पूरा खाली किया।
और इसने 1.5 घंटा में खाली किया। तो टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो एनर्जी देखा जाए सब एनर्जी तो यहाँ पर मान लो 200 लीटर हमारा था यहाँ पर भरा था, लेकिन जब समय आया निकालने को तो एक ने 1 घंटे में निकाल दिया, एक ने 1.5 घंटे में। तो किसके पास पावर ज़्यादा है? 1 घंटे वाला। इसका आप मोटर खरीदने जाओगे तो बोलेगा कि आप कितना HP का मोटर आपको चाहिए, कितने पावर का मोटर चाहिए। इसका बिजली खाएगा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, है ना, ज़्यादा थोड़ा बिजली भी खाएगा, लेकिन आपको समय से पहले आपको पूरा काम करके दे देगा। तो पावर में कोई दिक्कत है? समझ गए ना? तो फिजिक्स में हम लोग पावर समझ चुके हैं, मैटर समझ चुके हैं, एनर्जी समझ चुके हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे, लिखवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? आज नहीं तो मैं कल लिखवा दूंगा इसके बारे में, लेकिन लिखवा दूंगा, है ना, एक लाइन सब लिखवा दूंगा, क्योंकि इसमें से एक टॉपिक आपको ये देखने को मिलेगा। जिसमें आगे लिखवाऊंगा लेंस का ऐसे ऊपर ताक रहा भाई पावर क्या होता है, सर लिखवा दिया लेंस का पावर इतना होता है। किसी का सर चश्मा खरीदे हैं ना तो हमारा पावर -2.5 है, क्या है सर? पावर -2.5 का मतलब क्या है ना? तो पहले तो आपको पावर पता होना चाहिए कि भाई लेंस है, लेंस का काम क्या है? देखना। लेंस का काम क्या है? देखना। अब कैसे देख रहा है, उसके पावर कितना है? -2.5 है, तो उसका मतलब क्या होगा? जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहाँ, है ना? तो पावर का मतलब हर जगह होता है, मतलब ये नहीं कि पावर से बस बिजली में पढ़ेंगे पावर हो गया, नहीं होना, लेंस में ही पावर होता है, पढ़ेंगे हम लोग। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ पावर होगा। पवन सिंह के पास भी पावर है, इसमें उनका नाम क्या है? पावर स्टार है ना, पावर स्टार पवन सिंह। आगे देखिएगा, अब आ रहे हैं, देखो ये जो हम अभी जो लेसन पढ़ने वाले हैं, जो हमारा जो पहला जो लेसन होगा उसका नाम होगा लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे। तो अगर लाइट देखें, लाइट, हाँ क्या हुआ? अरे अभी कहाँ भी कुछ लिखवा नहीं रहे, समझा रहे हैं, लिखवा देंगे, कल लिखवा देंगे आप लोगों को, अभी वो समझा रहे हैं। देखो लाइट में, अभी लाइट नहीं है आज, लाइट में 2 नेचर होगा, लाइट में 2 नेचर होगा, एक होगा मैटर का और एक होगा वेव का। तो सर ये तो हम ही पढ़े हैं, अभी मैटर क्या होता है पढ़ लिए। अब एक आएगा वेव, एक आएगा वेव, एक आएगा इसमें वेव का नेचर। जैसे कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, नाम सुना है ना? कोरोना की सेकेंड वेव, है ना? कोरोना का सेकेंड सर मैटर क्यों नहीं आया था? सेकेंड वेव का ही आया था। अरे बात समझ में, से कोरोना की सेकेंड वेव आई थी क्योंकि कोरोना जिस तरह से फैल रहा था ना, है ना, उसको खुद मतलब देखा जाए यहाँ से वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। जैसे एक इंसान उसको हुआ, अब वो किसी के संपर्क में, मतलब कोरोना नहीं जाएगा वहाँ पे, कोरोना को जाने की जरूरत नहीं, जो कोरोना वायरस था उसको जाने की जरूरत नहीं थी। वो तो आराम से एक आदमी का हो गया है, ठीक है, वो जहाँ जहाँ जाएंगे अपना जनसंख्या बढ़ाते जाएगा, वायरस है तो बढ़ाएगा ही, और कुदुक के उनके देह पे, तो कुदुक को जहाँ जहाँ हाथ रखेंगे वहाँ पे फैलेगा, और जो फिर वहाँ से हाथ रखेगा फिर उन पर आ गया, और ऐसे करके पूरा मतलब दुनिया में फैल गया। इसको ऐसे समझो, मान लो कि आप लोगों ने साइकिल लगाया है, कभी ऐसा काम करना मत, है ना? एक साइकिल, सब एक लाइन से साइकिल खड़े हैं, एक साइकिल थोड़ा धक्का दे दो, एक साइकिल को आपने धक्का दिया, सर मैंने तो बस अपने साइकिल को धक्का दिया था, है ना, लेकिन अपने साइकिल को धक्का दोगा, सब एक लाइन से साइकिल खड़ा है, तो एक उसको वो गिराएगा और उसको गिराएगा, वो उसको गिराएगा, ऐसे गिराते गिराते धड़ाम धड़ाम पूरा सब स्वाहा हो जाएगा। फिर अपने जो वहाँ पे जो है, क्या नाम है उनका, राजकुमार, है ना, उसका दो क्या करेंगे, उसको उठाना शुरू करेंगे, थोड़ा खिसियाएंगे भी, कोई क्या किया है। तुम बोलोगे ऑफिस में जाकर कि सर मैंने तो अपना ही साइकिल गिराया था, तो सर बोलेंगे तुमने वेव के बारे में नहीं पढ़ा है ना? वेव के बारे में नहीं पढ़ा है, वेव पढ़ना आप लोग क्लास 9 में, सुनिएगा, वेव के बारे में नहीं पढ़ा है। अगर तुमने इसको धक्का दिया तो इससे जो एनर्जी ट्रांसफर हो गया सेकंड वाले पे, उसने अपना एनर्जी ट्रांसफर कर दिया थर्ड वाले पे, उसने अपना ट्रांसफर कर दिया फोर्थ वाले पे, ये एनर्जी ट्रांसफर होते गई, आगे तक गया, और अंत में जहाँ तक साइकिल था वहाँ तक गया ट्रांसफर होते होते, और वहाँ पर जाकर खत्म हो गया। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं वेव। मतलब यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे जो पार्टिकल जो शुरू में एक काम किया था उसने मूव नहीं किया, उसने कुछ डिस्टर्बेंस को पैदा किया, और वो जो डिस्टर्बेंस है एक से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, तीसरे से चौथे पे गया, इस तरह से फ्लो होते हुए आगे तक वो बढ़ता गया है। इसको हम बोलते हैं वेव। पार्टिकल में क्या होता है, पार्टिकल खुद मूव करेगा, जैसे मैटर है खुद मूव करेगा, और वेव में उसको मूव करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना काम कर देगा, उसको धक्का दे देगा, और वो धक्का देते 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 पूरा वहां पर पहुंच जाएंगे, इसको बोलते हैं वेव। तो कोरोना का वेव आया था,
कोरोना का मैटर नहीं आया था। कोरोना का क्या आया था वेव? बोले सर सेकंड वेव बहुत खतरनाक था, फर्स्ट वेव उतना नहीं था, थर्ड वेव सर उतना नॉर्मल था, फोर्थ वेव और खतरनाक था, ऐसा नाम आया था, अलग अलग वेरिएंट आए थे। तो वेव में क्या है? वेव का मतलब है कि उसको ये नहीं कि सर इसको कोरोना हो गया, इसको पकड़ कर कोरोना को जाकर उसके ऊपर रख दिए, फिर कोरोना इसके ऊपर जंप करके फिर उसके ऊपर चला गया। कोरोना जंप नहीं कर रहा था भाई, एक को तो हो गया, उसके अंदर पूरी जनसंख्या बढ़ाया, अब वो जो इंसान है, वो जो साइकिल है, वो अपना दूसरे के पास गया, अपना एनर्जी उस पर ट्रांसफर कर दिया, फिर उसको हो गया, फिर ऐसे करते 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 पूरा दुनिया में फैल गया था। तो वेव क्या होता है? वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है। क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है। नॉर्मल भाषा में कोई पूछे वेव क्या होता है, बोलना वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है ना, जो एक जगह से दूसरे जगह अपने एनर्जी को ट्रांसफर करते 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 फैल। वो एनर्जी किसी तरह की, अलग अनेक तरह की एनर्जी हो सकती है ना, अनेक। जैसे एक पॉन्ड है, तालाब है, उसमें आप एक कंकड़ मारो बीच में, जैसे मारोगे कंकड़ तो बीच में पहले छोटा सर्कल बनेगा, वो क्या करेगा? अपने बगल वाले को धक्का देकर बोलेगा आओ थोड़ा बड़ा बनो, फिर वो अपने बगल वाले को धक्का देगा, बोलेगा और थोड़ा बड़ा बनो, बड़ा बनते 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 पूरा एकदम किनारे तक पहुंच जाएगा, ऐसे है ना। मतलब छोटा पॉन्ड होगा तो आपको दिखेगा किनारे तक आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सर पत्थर तो बस बीच में मारा था, वहीं पे छोटा सा बनता, काम खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो डिस्टर्बेंस है, अपना एनर्जी उसने ट्रांसफर कर दिया अपने बगल वाले को, बगल वाले ने फिर अपने पर्दार को उसको ट्रांसफर कर दिया, ऐसा करते 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 पूरा यहाँ तक फैल गया है। अर्थक्वेक देखो, अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? अर्थक्वेक में भी क्या होता है? वहां भी अर्थक्वेक की वेव्स ट्रैवल करती हैं, ना कि जहाँ पे अर्थक्वेक हुआ या तो यहीं से ब्लास्ट हुआ, पूरा ब्लास्ट सर वहां पे जाकर करा दो, वहां पे करा दो, ऐसा नहीं होता है। अर्थक्वेक का जहाँ पे ईपी सेंटर होता है, वहां से वाइब्रेशन जनरेट होती है, धरती के अंदर कुछ हलचल होती है। अब वहां से जैसे विस्फोट हो, कुछ भी होता है धरती के अंदर, वहां पे हो गया, अब वहां से उसका जो वाइब्रेशन है, डिस्टर्बेंस है, साइकिल में गिराया था, वैसा ही वाइब्रेशन क्या करेगा? अलग अलग पार्ट में हो आगे ऐसे बढ़ते, सर्कल ऐसे, छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल और बड़ा, ऐसे होते 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 पूरा मतलब कुछ एक रीजन को कवर हो करेगा। तो अर्थक्वेक भी क्या है? एक तरह का वेव होता है। क्या होता है? एक तरह का वेव। तो ये जो लाइट है ना, लाइट, इसमें दो तरह का नेचर पाया जाता है, एक वेव का और एक मैटर का, मतलब एक पार्टिकल का, एक वेव का और एक पार्टिकल का, दोनों का नेचर पाया जाता है। पार्टिकल मतलब मैटर, पार्टिकल मतलब मैटर। तो एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, ट्रू और फॉल्स, तो बोलेंगे ट्रू है भाई, ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल का भी इसमें होता है, वेव का भी होता है। कब पार्टिकल का होता है, कब वेव का होता है देखेंगे, लेकिन वेव समझ में आया है ना। तो आज के क्लास यहीं पर रखते हैं, ठीक है। कल आपको पावर के बारे में, वेव के बारे में, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, कल आपको बता देंगे, इसको लिखवा देंगे।